नमस्ते दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो हम में से बहुत से लोगों की असल जिंदगी से एकदम जुड़ी हुई है। ये कहानी है रोहन की, जिसने उस घिसी-पिटी 9 से 5 की नौकरी के चक्रव्यूह को तोड़ा और इस नई डिजिटल दुनिया में अपनी एक अलग राह बनाई। सच कहूं तो ये सिर्फ रोहन की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन तमाम मौकों की दास्तान है जो आज हमारे और आपके चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है वो ये कि क्या सच में इस 9 से 5 की नौकरी के अलावा भी सफलता पाने के कोई रास्ते हैं? बिल्कुल यही वो अहम सवाल था जो रोहन को दिन रात परेशान कर रहा था। रोहन एक छोटे से शहर का लड़का था जो अपनी उस रोज की एक जैसी रूटीन वाली नौकरी से एकदम पक चुका था। वो अंदर से कुछ अपना शुरू करना चाहता था, लेकिन सबसे बड़ी उलझन ये थी कि आखिर शुरुआत की कहाँ से जाए। और ईमानदारी से कहूं तो आज के समय में बहुत से लोग खुद को बिल्कुल इसी जगह फंसा हुआ पाते हैं, है ना? खैर, रोहन को इसका रास्ता मिला अपने शहर के सबसे तजुर्बेकार इंसान कबीर चाचा से। कबीर चाचा ने रोहन को पैसे कमाने के 15 बिल्कुल अनोखे तरीके बताए, जिन्हें हम 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला, 9 से 5 की ये उलझन क्या है। दूसरा, कैसे अपने हुनर और कला से कमाई की जाए। तीसरा, डिजिटल बिजनेस और स्मार्ट सर्विस। चौथा, अपने खाली समय और बेकार पड़ी चीजों का इस्तेमाल। और आखिर में सबसे जरूरी, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए। तो चलिए सीधा इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। तो बात करते हैं पहले हिस्से की, वही 9 से 5 वाली उलझन। जब रोहन को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था तो वो सीधा कबीर चाचा के पास पहुंचा। कबीर चाचा भले ही उम्र में बड़े थे, लेकिन नई तकनीक और नए जमाने के बिजनेस को लेकर हमेशा एकदम अपडेट रहते थे। रोहन की पूरी परेशानी सुनकर चाचा बस मुस्कुराए, अपनी एक पुरानी सी डायरी निकाली और बोले, बेटा, आज के इस डिजिटल युग में पैसा कमाने के तरीके पूरी तरह से बदल चुके हैं। मैं तुम्हें 15 ऐसे अनोखे रास्ते बताता हूं जिन पर चलकर तुम आराम से अपनी मंजिल पा सकते हो। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। आज की ये डिजिटल दुनिया हर उस इंसान के लिए अनगिनत नए रास्ते खोल रही है जिसके अंदर कुछ नया सीखने की आग है। अब आते हैं दूसरे बड़े हिस्से पर, जो है हुनर और कला से कमाई, यानी ज्ञान ही आपकी आय है। चाचा ने उन बेहतरीन तरीकों को गिनाना शुरू किया जहां आपको किसी बड़े कारखाने या भारी निवेश की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आपका ज्ञान और आपकी प्रतिभा ही काफी है। उनके पहले 5 मंत्र पूरी तरह से आपके कौशल यानी स्किल्स पर टिके हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर लिखने का शौक है तो इंटरनेट पर ऐसे हजारों लोग बैठे हैं जिन्हें अपनी वेबसाइट्स के लिए अच्छे लेखकों की तलाश है। आप तुरंत एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर गणित जैसे किसी विषय में अच्छी पकड़ है तो घर बैठे दुनिया भर के छात्रों को ऑनलाइन ट्यूशन दीजिए। आज के समय में शिक्षा किसी एक स्कूल या शहर की मोहताज थोड़ी ना है। और हाँ, अगर बागवानी या गेमिंग का शौक है तो वीडियो बनाकर यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर डालिए। देखते ही देखते ब्रांड्स खुद आपके पास आएंगे। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कैसे आपकी आवाज या आपको आने वाली भाषा भी आज के समय में एक बहुत बड़ी संपत्ति बन सकती है। कबीर चाचा ने रोहन को बताया कि उसकी जो भारी और साफ आवाज है वो ऑडियो बुक और विज्ञापनों में बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट बहुत काम आ सकती है। इसके अलावा अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान है तो आप ट्रांसलेटर यानी अनुवादक बनकर भी बहुत शानदार कमाई कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भाषा की इस दूरी को मिटाने के लिए अच्छा खासा पैसा देने को तैयार रहती हैं। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है डिजिटल बिजनेस और स्मार्ट सर्विस। ये वो तरीके हैं जहां आप बिना किसी भारी भरकम खर्चे के बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपना व्यापार चला सकते हैं। इसमें जो सबसे जबरदस्त तरीका है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। इसे आप डिजिटल दुनिया का ब्रोकर कह सकते हैं। इसमें करना क्या है? बस किसी अच्छे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की सलाह देनी है और साथ में अपना एक खास लिंक शेयर करना है। अब जैसे ही कोई उस लिंक से वो सामान खरीदेगा तो आपको सीधा एक फिक्स कमीशन मिल जाएगा। बिना किसी भारी झंझट के पैसिव इनकम कमाने का ये एक बेहद शानदार और आजमाया हुआ तरीका है। इसी तरह एक और स्मार्ट तरीका है क्लाउड किचन। चाचा ने रोहन को याद दिलाया कि उसकी माँ खाना कितना स्वादिष्ट बनाती हैं। अब इस मॉडल की खूबसूरती देखिए। लाखों रुपए खर्च करके कोई आलीशान रेस्टोरेंट खोलने की कोई जरूरत नहीं है। बस फूड डिलीवरी ऐप्स के साथ जुड़िए और अपनी घर की रसोई से ही व्यापार शुरू कर दीजिए। ये साफ दिखाता है कि हुनर को पैसे में बदलने के लिए हमेशा बड़े निवेश की जरूरत नहीं होती। अब एक बार पारंपरिक दुकान और ड्रॉप शिपिंग के बीच का अंतर समझिए। ये बिल्कुल एक गेम चेंजर है।
ड्रॉप शिपिंग में जोखिम ना के बराबर होता है। आपकी एक ऑनलाइन दुकान तो होती है, लेकिन आपको खुद कोई सामान खरीद कर या स्टॉक करके नहीं रखना होता। आपका पूरा फोकस सिर्फ मार्केटिंग पर होता है और सप्लायर खुद वो सामान सीधा आपके ग्राहक के घर तक पहुंचा देता है ना कमाल का तरीका। इसके अलावा कबीर चाचा ने डिजिटल सर्विसेज के कुछ और भी बेहतरीन आइडियाज दिए, जैसे शहर के कारीगरों की बनाई बांस की टोकरियों को अमेज़न या ईटीसी पर सीधे विदेशियों को बेचना, या फिर दुनिया भर के व्यस्त व्यापारियों के ईमेल्स और मीटिंग्स को घर बैठे मैनेज करना। इसे वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं और इसमें कमाई सीधे डॉलर्स में होती है। आप छोटे दुकानदारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करके उनकी सेल्स बढ़वा सकते हैं, या फिर बड़ी कंपनियों के नए ऐप्स को लॉन्च होने से पहले टेस्ट करके उनमें गलतियां ढूंढने का मजेदार काम भी कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, खाली समय और चीजों का इस्तेमाल। ये भाग आपको बताएगा कि कैसे घर में बेकार पड़ी हुई चीजों से भी जबरदस्त पैसा बनाया जा सकता है। जरा सोचिए, अगर आपके पास एक अच्छा डीएसएलआर कैमरा है जो ज्यादातर वक्त अलमारी में ही बंद रहता है, तो उसे दूसरों को किराए पर दे दीजिए। बिल्कुल इसी तरह अगर आपकी कार खड़ी रहती है या घर में कोई कमरा खाली है, तो उसे रेंट पर देकर भी अच्छी आय हो सकती है। और तो और, अगर आपके पास खाली समय है और आपको बेजुबान जानवरों से प्यार है, तो जो लोग नौकरी पेशा हैं और बिजी रहते हैं, आप उनके पालतू जानवरों की देखभाल करने या उन्हें घुमाने का काम भी कर सकते हैं। आज के इस मॉडर्न समय में ये बहुत ही मुनाफे वाला काम बन चुका है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम और 5वें भाग पर पहुंच गए हैं, पैसे से पैसा बनाना, यानी निवेश की ताकत। लंबे समय तक धनवान बने रहने के लिए ये सलाह बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है। कबीर चाचा का 15वां और सबसे आखिरी मंत्र ये है कि जब ऊपर बताए गए उन 14 तरीकों से आपके पास पैसा आने लगे, तो भाई उसे सिर्फ तिजोरी या बैंक अकाउंट में बंद करके मत छोड़ देना। उस पैसे को एक्टिवली निवेश करना सीखना होगा, जैसे कि शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड्स में। तो मुद्दा यह है कि सही मायने में आपको आज़ादी, वो फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलेगी जब आप इस निवेश की ताकत को समझेंगे। कबीर चाचा के शब्दों में कहूं तो, निवेश करना सीखो ताकि जब तुम सो रहे हो तब भी तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए लगातार काम कर रहा हो। मतलब एकदम साफ है, नींद में भी आपका पैसा आपके लिए और पैसा बना रहा हो। अब हम इस प्रेरणादायक कहानी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, सफलता का पहला कदम। चाचा ने रोहन को सारे 15 रास्ते तो दिखा दिए थे, लेकिन अब बारी थी असल एक्शन लेने की। कबीर चाचा ने अपनी डायरी बंद की, रोहन के कंधे पर हाथ रखा और बेहद उत्साह के साथ एक बात कही, रास्ते बहुत हैं रोहन, बस पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। सच में ये लाइन कितनी गहरी है, क्योंकि बिना एक्शन लिए कोई भी ज्ञान, कोई भी आइडिया सिर्फ एक थ्योरी ही रह जाता है, वो कभी रिजल्ट नहीं देता। इस बातचीत के बाद रोहन की आंखों में एक नई ही चमक थी। उसे ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि सफल होने के लिए किसी एक रटे रटाए पुराने रास्ते पर चलना कोई जरूरी नहीं है। फिर क्या था? अगले ही दिन उसने अपनी पसंद के हिसाब से 2 तरीकों को चुना। उसने दिन रात एक कर दिया, पूरी लगन से काम किया और देखते ही देखते वो हताश सा नौकरी पेशा इंसान दूसरों को रोजगार देने वाला एक बेहद सफल एंटरप्रेन्योर बन गया। इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है वो ये है कि आज के इस डिजिटल दौर में हमारे पास इंटरनेट नाम का एक ऐसा जादुई हथियार है जिससे हम घर बैठे पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। सही जानकारी और थोड़ी सी मेहनत करने की लगन हो तो कोई भी व्यक्ति इन नए और अनोखे रास्तों के जरिए सफलता के शिखर तक बड़े आराम से पहुंच सकता है। तो दोस्तों, इस खास चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। पैसे कमाने के रास्ते तो 15 हैं, बल्कि सच पूछिए तो उससे भी कहीं ज्यादा हैं। लेकिन क्या वो पहला कदम उठाने की हिम्मत है? अपने डर को पीछे छोड़िए, झिझक मिटाइए और आज ही अपनी एक नई डिजिटल यात्रा की शुरुआत कीजिए। इस विश्लेषण को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।